श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यास हिमांशु तिवारी, वाराणसी राजर्षि अपार्टमेंट आशियाना बिल्डिंग में वर्मा परिवार के निवेदन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक व्यास हिमांशु तिवारी ने बताया कि भागवत कथा श्रवण से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। भागवत कथा से कल्याणकारी और कोई भी साधन नहीं है। जीवन से समय निकालकर इस कथा को सुनने को अवश्य महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार से हर कोई अपने परेशानियों में गिरा हुआ है एवं मानसिक तनाव में है, ऐसे में भागवत कथा का महत्व और बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में शांति के मार्ग से जीवन यापन करने तथा सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। उक्त अवसर पर मुख्य आयोजनकर्ता सुरेश वर्मा व नीलम देवी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को भक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी के आधार पर उसे मुक्ति मिलती है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। अर्थात यह कथा जो है अमृतमय है। इस कलिकाल में ये कथा धर्म, भक्ति, ज्ञान को देने वाली है, जिससे कि हमारे सनातन की और धर्म की और ज्ञान की मर्यादा बनी। महाराज जी, अगर वर्तमान में देखा जाए घर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, व्यभिचार, क्या लगता है कि ऐसे जगहों में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने से तत्काल लाभ देखने में मिलता है? जी, जहाँ पे भक्ति का लोभ होता है, ये भागवत जो है भगवत अर्थात भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। जहाँ भक्ति का लोभ होता है, लोप हो जाता है, तो भक्ति जब हृदय में नहीं रहती है तो वहाँ पापाचार बढ़ते हैं, दुराचार बढ़ते हैं, अधर्म होते हैं, तो वहाँ हमारे संस्कृति का लोप होता है, हानि होती है। और ये जो भागवत है, ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के विषयों का निचोड़ है, जिसका नाम भागवत है। भागवत में महाराज जी आयोजन करता सुनने वाले समान लाभ पाते हैं या कुछ विशेष या कोई ऐसी बातें बताएं? देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये दो प्रकार से श्रवण की जाती है। या तो भक्त के हृदय में इच्छा हो और ये अपने पितरों के लिए गया श्राद्ध करके आइए, तो अपने पितरों के निमित्त इस कथा को श्रवण किया। जैसे आपने अपने पितरों का पिंडदान किया, गया श्राद्ध किया, तो ये पितरों की असीम कृपा से ये कथा आपके लिए भी लाभकारी है और जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जिसके कानों में श्रीमद् भागवत की ध्वनि जा रही है, ये सबको जो है अंतकाल से लेकर के इस काल में भी उत्तम लोक और वैकुंठ को देना। महाराज जी, 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं जी, क्या कैसा उत्सव, कैसा अनुभव और क्या माहौल होगा? देखिए, श्री राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनको लाने में हम आप सक्षम नहीं। उनको आना था, वो थे, कुछ समयों की वजह से, कुछ सत्ताओं की वजह से उनको लोप किया गया। लेकिन हमारा धर्म और हमारे सनातन से जुड़े संत महात्मा और हमारे जो हिंदू धर्म के सनातनी भाई हैं, ये इतना जागृत हुए कि जो हमारे रामचंद्र जी का कार्यक्रम है, जो मंदिर का शिलान्यास या पूजा पाठ जो भी है, ये सब भगवत की कृपा से ही हो रही है और भक्ति के ही कृपा से हो रही है। धन्यवाद महाराज। जय। महोदय जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा है। वर्मा जी, भागवत कथा हो रही है, कैसा उद्देश्य और कैसा अनुभव होता है? बस बहुत दिनों से इच्छा थी भागवत कथा सुनने की, और प्रभु की जब इच्छा हुई तो ये आयोजन हो गया। सर, इस समय कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन केवल दिखावा है, आडंबर है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। दिखावा नहीं है, जो दिखाते हैं वही ऐसा बोलते हैं, जो नहीं दिखाते हैं वो दिखता नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ अपनी भावना जैसी भावना। सर, 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, आपका क्या बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोग तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा भव्य सुनाई पड़ रहा है, सब ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है। सर, यहाँ आयोजन कब तक चलेगा? 8 जनवरी तक ये भागवत चलेगा। 9 जनवरी को भंडारा है, प्रसाद वितरण। सर, क्या कहना चाहेंगे भागवत
प्रेमियों के लिए जो यहाँ पे आते हैं? बहुत बहुत उनका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग आते हैं, सुनते हैं। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि लोग सम्मिलित होते हैं।